साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव तक में। और आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आप जानते हैं कि अब तो ये मामला हालांकि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो है आरती की सगाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि भाई आखिर मतलब जो है प्रियंका प्रीति वहाँ पर क्यों नहीं गई, क्या वजह रही। और इससे पहले मतलब जो इनकी जो हस्बैंड की सिस्टर हैं, मतलब आशा केदार घाटी ब्लॉगर जिनका चैनल है, तो उनके साथ भी जो है मतलब इन लोगों का मतभेद सामने आया था। दरअसल हम यूट्यूबर इस चीज़ पर ख़ास तौर से प्रतिक्रिया देते हैं कि किसी की भी अगर घर की चीज़ देखिए अगर सोशल मीडिया पे आ जाती है तो वो फिर जो है घर का पर्सनल मामला नहीं रह जाता। सोशल मीडिया पर आने के बाद कोई भी चीज़ पब्लिकली हो जाती है तो उस पर प्रतिक्रिया देना किसी भी यूट्यूबर का एक अधिकार है, वो दे सकता है, उसको स्वतंत्रता है। तो इनका कुछ दिन पहले जो गृह प्रवेश का मामला हुआ था तो उस पे स्वयं इनकी जो सिस्टर की ओ सॉरी मतलब हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, तो उन्होंने स्वयं प्रतिक्रिया दी थी कि भाई जो है मैं गृह प्रवेश में इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे को निमंत्रण नहीं दिया था। और ऐसे प्रियंका पे मतलब बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे ही सही लेकिन बहुत सारे आरोप भी लगाए थे। तो तब से सोशल मीडिया पे लोग इस बात से लेकर लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई जो मतलब इतनी अच्छी ब्लॉगर हैं, सामाजिक रूप से प्रधान हैं, तो शायद वो रिश्तों को निभाने में कहीं न कहीं मतलब असमर्थ रही हैं, है ना? तो अभी पिछले दिन आरती की सगाई हुई तो ये जो है मतलब वहाँ भी नहीं गई दोनों बहनें। तो तब भी लोगों ने इनको जमकर सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। हम रिएक्शन वालों ने भी पूछा इनसे और कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई आप वहाँ पर क्यों नहीं गई सगाई में, आखिर क्या वजह थी? तो फिर दोस्तों इस सब के बावजूद अब एक ऐसा फिर से जो इनकी जो मतलब हस्बैंड की सिस्टर हैं आशा, अब वो लगातार फिर से एक बार अपनी तरफ से ये सफाई देती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब कि भाई बंद करो, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, ये सब ऐसा। जबकि उन्होंने ही पहले सबसे पहले इस मामले को हवा दी थी सोशल मीडिया पे, नहीं तो लोगों को कोई भी पता नहीं लगता कि बात क्या है और अंदर की बात क्या है। तो सबसे पहले आशा ने इस मामले को हवा दी कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया और उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, मतलब उन्होंने उस घर को बनाने में भी मेहनत की। आप तो जानते हैं कि वो गृह प्रवेश का मामला था, है ना? तो उन्होंने भाई वहाँ पे ये बोला था कि हमने भी घर पे मेहनत की थी, लेकिन अंततः जो है हमें गृह प्रवेश में एक निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया। केवल एक प्रियंका के बोलने से भाई लोगों ने भी कॉल नहीं की और केवल एक प्रियंका ने नहीं बोला तो क्या हो गया था? तो ऐसे आरोप लगा रखे हैं, हमारे पास उनकी वीडियो भी है। ऐसा नहीं है कि हम खाली मतलब जो है हवाई बातें कर रहे हैं, विद लॉजिक बताया जा रहा है हमारे द्वारा जो भी बताया जाता है, क्योंकि हम प्रतिक्रिया ही उस चीज़ पे देते हैं जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं। तो उनका जो वीडियो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें वो ऐसे कई आरोप लगाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर किसी ऑडियंस को या किसी को भी कोई वो है इस बात में कोई संदेह है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी क्लिप भी लगा सकते हैं। तो अब वो जो है मतलब आशा जो है उनकी सिस्टर, अब वो सोशल मीडिया पे मामले को पलटाती हुई नज़र आ रही हैं। और अब वो कहीं न कहीं अपने पिछले बयानों से बयान बदल कर अब सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। यहाँ पर सबसे अफ़सोस की बात ये है या फिर एक जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ परिवारों में ऐसा जो है मतलब केवल और केवल यूट्यूब पर व्यू पाने के लिए किया जाता है। भाई एक ही ब्लॉगर हैं जिन्होंने कुछ ही महीने पहले अभी जस्ट 2 से 3 महीने हुए हैं, उन्होंने जो है मतलब उनके साथ ऐसे भेदभाव का आरोप लगाया था कि उनको गृह प्रवेश में नहीं बुलाया गया। और अब वही ब्लॉगर जो है लोगों को मतलब इस तरह से वो कर रही हैं कि भाई आपको क्या मतलब है बीच में बोलने का, आप कौन होते हैं, ये होते हैं। तो यार मतलब पहले ये ब्लॉगर स्वयं अपनी बात को जो है सोशल मीडिया पे लाते हैं, फिर उसके बाद अगर लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो इनको दिक्कत भी होती है। तो अब तो ये भी आ रहा है सुनने में, भाई लोग अब ये भी बता रहे हैं कि अब जो है जो ये मतलब इनकी सिस्टर है आशा, अब वो जो है प्रियंका प्रीति ने उनको बुलाया है और वो उनके घर गई हैं। तो क्या अब लोग इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर इनको घर बुलाने की वजह क्या है? क्या ये सोशल मीडिया पे लगातार बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी, क्या उसका ये इफ़ेक्ट है
कि इनको जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का इफ़ेक्ट पड़ा और इन्होंने कहा कि जो भी है भाई बात को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। क्योंकि एक तरफ लोग तो ये अनुमान भी लगा रहे थे ना कि प्रियंका और प्रीति सगाई में इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पर इनकी जो हस्बैंड की सिस्टर थी आशा और उनकी बेटी मोनिका वो आए हुए थे। तो चूँकि उनसे इनके मतभेद चल रहे थे तो इस कारण के चलते वो जो है सगाई में भी शामिल नहीं हुए। ये लोगों का मानना है, हमारी राय नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी इस तरह के कमेंट्स बहुत सारे हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी हैं और लोगों ने बहुत सारे अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो अगर इस तरह के मतभेद हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब भाई सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा ट्रोलिंग के बावजूद अब इन्होंने जो है आपस में कुछ बात करके इस मामले को शॉर्ट आउट करने का फैसला किया हो। और हो सकता है कि जनता के सामने आने वाले कुछ ही दिनों में एक नए नए ब्लॉग ये लोग लेकर आएँ जिसमें ये लोग कुछ ऐसी बातें करें, शायद पब्लिक के सवालों का उत्तर भी मिल जाए या फिर मतलब इनके बीच जो तल्खियाँ चल रही थी क्या पता उस पर भी कोई विराम लगे या उस पर भी कोई समाधान हो। तो मुमकिन है कि मतलब इनके बीच में कोई ऐसे ब्लॉग भी आ सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को देखकर कहीं न कहीं जो है लोग इस तरह के भी अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवारों के चलते आजकल क्योंकि यूट्यूब पर आप तो जानते हैं ना कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं, कंटेंट की भी कमी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जो है यूट्यूब पर केवल और केवल कंट्रोवर्सी के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये अब पब्लिक फिर से जो है इस बार अब दो राय में घिर गई है। पब्लिक आखिर समझ नहीं पा रही है कि वास्तव में बात क्या है। पहले इतना भेदभाव, फिर अब अचानक से बुलावा, मतलब इतना कि शादी सगाई में भी ना जाना और फिर अचानक से बुलावा। तो ये क्या है मतलब, है ना? तो अब ये चीज़ें सारी फिर से अनुमानों का दौर चल पड़ा है। तो फिलहाल बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। आपको भी आने वाले दिनों में सच्चाई पता लगेगी, क्या है क्या नहीं है। तो और मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर जो हमें करते हैं, मैं उन सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत